हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं हेडलाइन। आज ही का न्यूज़पेपर है, ठीक है। इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन, हिंदी में बोलकर यहाँ पर आपको बताती जाऊँगी। जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसको भी मैं डिस्कस करूँगी और वर्ड मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी देती हूँ। जो भी मुश्किल वर्ड्स हैं उसकी हिंदी लिख कर मैं आपको बताऊँगी, ठीक है ना। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडलाइन देखते हैं सबसे पहले। Center instructs 4 northern states to ramp up awareness drive on subtle management। ठीक है, सेंटर मीन्स केंद्र। केंद्र ने निर्देश दिए, यहाँ पर एस है, प्रेजेंट में दिखाया गया। अगर हम प्रेजेंट की सेंस से देखें तो निर्देश देते हैं, ठीक है। लेकिन जो हेडलाइन होती है दिखाते प्रेजेंट में है लेकिन होती पास्ट में है, ठीक है ना। मीन्स निर्देश दिए 4 जो उत्तरी राज्य हैं क्या करने के लिए, तेज करने के लिए, रैंप अप, ठीक है। तेज करने के लिए किस चीज को तेज करना, अवेयरनेस, जागरूकता अभियान को, अवेयरनेस ड्राइव्स को तेज करने के लिए 4 जो उत्तरी राज्य हैं उनको निर्देश दिए। किस चीज पर, अवेयरनेस ऑन सटल मैनेजमेंट, जो पराली प्रबंधन है, जो पराली जलाते हैं ना उनके लिए, उनको उनके प्रबंधन के लिए उन्होंने बोला है कि अवेयर जो जागरूकता अभियान है उसको तेज किया जाए, ठीक है ना। अब इसके हम देख लेते हैं एक बारी वर्ड मीनिंग। अवेयरनेस जागरूकता, सटल पराली, रैंप अप तेज करना, ब्रीफ्ड के बारे में बताना, संक्षिप्त करना, हार्वेस्ट कटाई, इक्विपमेंट उपकरण, रेजिड्यूज अवशेष जो बाकी बचे रह जाते हैं उनको रेजिड्यूज बोलते हैं। चलो सॉरी, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो मेरे से गलत हो गई है। इसको बोलेंगे स्टबल, ठीक है। स्टबल मीन्स पराली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अहेड ऑफ द विंटर सीजन, अहेड ऑफ द विंटर सीजन, अहेड ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशनल फ्रेज है। किससे पहले, विंटर सीजन से पहले। द सेंटर ऑन ट्यूसडे डायरेक्टेड पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली। द सेंटर यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑन ट्यूसडे प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्बल फ्रेज है, टाइम दिखाया गया है। डायरेक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। किसको निर्देश दिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को और दिल्ली को निर्देश दिए टू इंटेंसिफाई, तेज करने के लिए। किस चीज को, अवेयरनेस कैंपेन को, जागरूकता जो अभियान है उसको गहन करने के लिए, तेज करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए। किसके बीच में, अमंग फार्मर्स जो किसानों के बीच में। अबाउट किसके बारे में, स्टबल मैनेजमेंट मेथड्स, जो पराली के जो प्रबंधन के जो मेथड हैं, जो योजनाएं हैं, विधियां हैं उनके लिए। टू कर्ब एयर पॉल्यूशन, टू कर्ब मीन्स कम करना, रोकने के लिए। एयर पोल्यूशन मीन्स वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। टू कर्ब यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटिव है, पर्पस को दिखा रहा है कि किस लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाए, रोकने के लिए एयर पॉल्यूशन को, वायु प्रदूषण को। विद अ पर्टिकुलर फोकस, किसके साथ, एक विशेष ध्यान दिया गया है, ध्यान के साथ। ऑन स्टबल कलेक्शन मीन्स पराली का जो को इकट्ठा करना, ठीक है, कलेक्शन संग्रहण पे और भंडारण पे, और उसको कहाँ स्टोर करना है, स्टोरेज पे। फॉर इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन मीन्स जो औद्योगिक उपयोग है उसमें लाने के लिए, औद्योगिक उपयोग में लाने के लिए उसके जो कलेक्शन और स्टोरेज पर फोकस किया गया है, स्पेशल फोकस, पर्टिकुलर फोकस दिया गया, ठीक है। एट अ क्रूशियल मीटिंग ऑन स्टबल मैनेजमेंट, एट क्या है, प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशनल फ्रेज है। एक महत्वपूर्ण बैठक में किस चीज के ऊपर, स्टबल मैनेजमेंट के ऊपर, जो पराली प्रबंधन है, ठीक है, उसके ऊपर एक बैठक हुई। चेयर्ड बाय, अध्यक्षता की गई, किसके द्वारा, चेयर्ड यहाँ पे क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, अध्यक्षता की गई किसके द्वारा, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान एंड यूनियन इन्वायरमेंट, और केंद्रीय पर्यावरण मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, उनकी अध्यक्षता में ये जो मीटिंग है वो की गई। रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द 4 नॉर्दर्न स्टेट्स, जो प्रतिनिधित्व थे कहाँ से, 4 जो उत्तरी स्टेट्स हैं उन्होंने क्या किया, मीन्स उसके बारे में बताया, ठीक है ना, मीन्स हर चीज के बारे में बताया। ऑफिशियल्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन, लागू करने पर, ऑफ
स्टबल मैनेजमेंट की पराली प्रबंधन की जो योजनाएं हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके बारे में ब्रीफ किया, बताया इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। रिस्पेक्टिव मीन्स अपने अपने राज्यों में इन स्कीम्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्रिशिएटिंग द स्टेट्स मीन्स प्रशंसा करते हुए, सराहना करते हुए। तो एप्रिशिएटिंग यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। राज्यों की सराहना करते हैं, उनके प्रयासों की सराहना करते हुए राज्यों के। मिस्टर चौहान स्ट्रेस्ड, ठीक है, उन्होंने दबाव दिया किस चीज़ पे, ज़रूरत पे। टू इन्हांस, बढ़ाने पर। किसको बढ़ाने पर, पब्लिक अवेयरनेस, जो सार्वजनिक जागरूकता है उसको बढ़ाने पे। किसके बीच में, फार्मर्स के बीच में। ठीक है, फार्मर्स के बीच में जो पब्लिक सार्वजनिक जागरूकता है उसको बढ़ाने पर उन्होंने ध्यान दिया। ठीक है, स्ट्रेस दिया ज़्यादा। एंड सुजेस्टेड, और सुझाव दिया दैट कि पंचायत लोकल रिप्रेजेंटेटिव, जो पंचायत के जो स्थानीय प्रतिनिधित्व हैं एंड नोडल ऑफिसर्स हैं, शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व। शुड बी के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, तो शुड का पैसिव हुआ। ठीक है, यहाँ देखते हैं, मीन्स सक्रिय रूप से, एक्टिवली मीन्स सक्रिय रूप से उनको शामिल किया जाना चाहिए का सेंस आएगा। शुड का पैसिव है। ठीक है, एट द विलेज लेवल मीन्स गांव के स्तर पर। टू अचीव, प्राप्त करने के लिए। बेटर आउटकम मीन्स बेहतर परिणाम। बेहतर परिणाम को प्राप्त करने के लिए मीन्स इनको गांव के स्तर पर उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। किसको, पंचायत लोकल रिप्रेजेंटेटिव और नोडल ऑफिसर्स को। द एग्रीकल्चर मिनिस्टर सेड, एग्रीकल्चर जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने कहा, ही विल पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से। ही विल, ही सब्जेक्ट है, विल के साथ यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है। फ्यूचर इंडेफिनिट, आगे का सेंस दे रहा है। वह शुरू करेंगे, बिगिन मीन्स होता है शुरू करना। वह शुरू करेंगे व्यक्तिगत रूप से। वीट सोइंग, वीट सोइंग क्या होता है, गेहूं की बुआई। इन हिज ओन फील्ड, अपने खेतों में। ऑन अक्टूबर 12 अक्टूबर को वो अपने खेतों में गेहूं की बुआई को व्यक्तिगत रूप से शुरू करेंगे। इमीडिएटली, तुरंत बाद। किसके बाद से, आफ्टर द पेडिंग हार्वेस्ट। ठीक है, मीन्स जो धान की कटाई के तुरंत बाद। टू सेट एन एग्जाम्पल मीन्स क्या करने के लिए, एक मिसाल कायम करने के लिए। फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए। व्हेन फार्मर्स सी मी, जब फार्मर्स, ये एक कंडीशनल वन का सेंटेंस है। ठीक है, एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा होता है फ्यूचर में। कॉमा लगा ना, तो दोनों कनेक्टेड है सेंटेंस। जब फार्मर्स देखेंगे मुझे, डूइंग इट, डूइंग इट मीन्स ऐसा करते हुए, जो वो करेंगे। अगर जब फार्मर्स मुझे ऐसा करते हुए, डूइंग यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये कोई फॉर्म नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मेन फॉर्म ये है, मेन प्रेडिकेट ये है। फार्मर्स सी मी, जब मुझे देखेंगे ऐसा करते हुए। दे टू विल बी इनकरेज, तो वो भी क्या हो जाएंगे, प्रोत्साहित हो जाएंगे। विल बी के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, पैसिव है विल का, फ्यूचर इंडेफिनिट का। वो भी प्रोत्साहित हो जाएंगे। टू अडॉप्ट, अपनाने के लिए। डायरेक्ट सोइंग, सीधे तौर पे बुआई करने में, वो भी मीन्स प्रोत्साहित हो जाएंगे। मिस्टर चौहान सेड इन अ स्टेटमेंट, उन्होंने अपने बयान में कहा ये बात। ही ऑल्सो अर्ज्ड, उन्होंने आग्रह किया स्टेट काउंटर पार्ट से, जो स्टेट के जो सरकार हैं, ठीक है, उनको उन्होंने आग्रह किया टू प्रमोट, बढ़ाने के लिए। डायरेक्ट सीडिंग मीन्स सीधे तौर पे बुआई करना, उन्होंने इसका आग्रह किया। इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन्स, अपने अपने क्षेत्रों में। एंड इनकरेज, और प्रोत्साहित किया फार्मर्स को टू यूज़, क्या यूज़ करने के लिए, रोटेवेटर्स, चॉपर्स, बायोडिकम्पोजर, ये यूज़ करने के लिए उन्होंने उनको क्या किया, मीन्स इनकरेज किया। एंड मल्चिंग इक्विपमेंट, और जो मल्चिंग इक्विपमेंट से उपकरण है उनका यूज़ करने के लिए। ही कॉल्ड, उन्होंने आह्वान किया, मीन्स इस चीज़ को बढ़ावा दिया, बुलाया। फॉर प्रमोशन, मीन्स प्रमोशन के लिए, ऑफ बायो CNG एंड एथेनॉल प्लांट्स। ठीक है, अब ये चीज़ें मेरी नॉलेज में नहीं है तो मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन बायो CNG और एथेनॉल प्लांट्स को उन्होंने इस चीज़ का आह्वान किया प्रयोग करने के लिए। टू यूटिलाइज क्रॉप रेजिड्यूज इफेक्टली, कि मीन्स जो फसल के जो अवशेष हैं, जो बाकी बचे अवशेष हैं, उसका प्रभावी रूप से उपयोग करने के लिए। किस चीज़ का उपयोग करने की सलाह दी, बायो CNG और एथेनॉल प्लांट्स की। ठीक है ना, तो ये था
पैराग्राफ। आई होप आपको अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा गाइस। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिसको टेंसेस नहीं आते हैं तो मेरा ऐप है बी इंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ मैंने शुरुआत से टेंसेस को समझाया, एक्टिव और पैसिव, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप स्टोरी रीडिंग करना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है बी इंग्लिश टैंकर, वहाँ पर मैं लिख कर हिंदी साथ में लिखती हूँ और फिर मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है ना। वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। चैनल है यूट्यूब चैनल बी इंग्लिश टैंकर। और कल आपको वीडियो नहीं मिलेगी, कल करवा चौथ है तो आपको हम परसों वीडियो देंगे, ठीक है ना। गॉड ब्लेस यू।